सभी लोगों का नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति और अंधभक्ति को लेकर के चर्चा करूँगा और यह विषय इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आज का समाज है, जो आज का समाज का परिवेश है, क्या हमारा समाज जो है भक्ति के मार्ग पर जा रहा है, अंधभक्ति के तरफ जा रहा है या जो है भक्ति के मार्ग पर जा रहा है। इसलिए यह जो आज की चर्चा है, जो आज का विश्लेषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आज का यह वीडियो पूरा आप लोगों को देखना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए क्या वास्तव में जो कुछ मैं बता रहा हूँ, क्या वास्तव में सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है या गलत है। उसका निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे और उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, क्योंकि जो है मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और अपने तर्क के अनुसार रख रहा हूँ। तो हो सकता है कहीं पर कोई मुझसे जो है त्रुटि भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और भक्ति को और अंधभक्ति को अच्छे से मैं व्याख्या करूंगा। लेकिन जो निष्कर्ष है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो हमारे समाज का परिवेश है, मुझे लगता है अंधभक्ति के तरफ जो है बढ़ रहा है और अंधभक्ति के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से जुड़ चुका है। अंधभक्ति उसे ही कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और कोई व्यक्ति मुझसे आकर के कहता है कि जो है आप हमारा यह काम जो है कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है, आपका काम मैं करूँगा, बदले में सहयोग के रूप में कुछ मैं उससे मांगता हूँ और लेता हूँ। लेने के बाद यदि उसका सहयोग लेकर के मैं किसी पद पर पहुँच जाता हूँ, पद पर पहुँचने के बाद उस पद पर पहुँचने के बाद उस पद से उस व्यक्ति का मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन पद पर पहुँच गया हूँ और बैठ गया हूँ, फिर भी उस व्यक्ति का मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति का लगाव मेरे साथ जैसे पहले था वैसे आज भी जो है बरकरार है और मैं उस व्यक्ति से कहता हूँ कि जो है एक बार आप जो है हमारा फिर से काम कर दीजिए और मैं इस पद पर फिर से बैठ जाऊंगा और उसके बाद आपका काम कर दूंगा। और फिर मैं उस पद पर बैठ जाता हूं और उस व्यक्ति का काम नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे अंधभक्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है। और तीसरी बार भी जो है मैं उसी तरीके से करूंगा कि जो है उस पद पर पहुंच जाऊंगा, तीसरी बार भी उस व्यक्ति का काम नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो है वह व्यक्ति जो है अंधभक्ति के मार्ग पर जो है बढ़ तो रहा है, लेकिन अंधभक्ति को ज़्यादातर जो बढ़ावा देने का काम जो है कौन कर रहा है। यदि इसका आकलन करेंगे, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान समय में कौन कहाँ कर रहा है इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई चुनाव होता है और उसमें जो चुनाव का प्रत्याशी होता है और मान लीजिए वह प्रत्याशी जिस भी पार्टी से आपके बीच में आया है, उस पार्टी के प्रमुख नेता को आप ले लीजिए और उस प्रमुख पार्टी के नेता आपके बीच में कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ से चलेगा और विदेश से काला धन देश में लाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए मिलेगा। और यदि वह व्यक्ति जो है उस पद पर पहुंच जाता है, आपके सहयोग लेकर के उस पद पर पहुंच जाता है और ऐसा काम नहीं करता है जिस काम को उसने जो है वादा किया, और उस वादे को आप देखते हुए उस व्यक्ति को जो है अपना जो है सहयोग दिया और उस पद पर पहुंचने के बाद वह व्यक्ति उस प्रकार का काम नहीं किया जो चुनाव के समय वादा किया था। और उसके बाद फिर अगला चुनाव आता है, फिर आप जो है एक नया लालच आपके सामने रखता है और फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक न एक प्रकार से आप जो है अंधभक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मेरा एक एग्जाम्पल है
भक्ति और अंधभक्ति का जो एक परिभाषा दे रहा हूँ, हो सकता है परिभाषा देते समय मेरा एग्जाम्पल जो है किसी पार्टी के साथ मैच खा जाए तो बात अलग है और एक संयोग माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंधभक्ति के तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अंधभक्ति के मार्ग पर न बढ़ करके आपको भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए। और भक्ति के विषय में जो कुछ मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपको सीधा सीधा मिल भी जा रहा है और बता भी रहा हूँ। भक्ति का मार्ग वही होता है, पार्टी के प्रमुख नेता आपसे वादा करते हैं और वादा करने के बाद जो है आपके सहयोग से उस पद पर पहुंचते हैं और उस पद पर पहुंचने के बाद यथाशीघ्र आपका काम कर देते हैं। तो मुझे लगता है और उस प्रकार से जैसे पहले उनके साथ आपका रिश्ता था उसी तरीके से आपका रिश्ता बरकरार है। तो हो सकता है वह व्यक्ति आगे चल करके आपका और भी काम करे और यह जो रिश्ता आपका बरकरार है इसे एक प्रकार से भक्ति कहा जा सकता है। आप जो है भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति जो चुनाव के समय वादा किया है उसे पूरा नहीं किया है, एक बार नहीं दो बार जो है चुनाव जीत चुका है और उस पद पर पहुंच चुका है, तो आप अंधभक्ति के तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश की इसमें जो है बदनामी होगी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आखिर इस देश के लोग अंधभक्ति पर जो है विश्वास ज़्यादा करते हैं, भक्ति पर विश्वास कम करते हैं, यह एक एग्जाम्पल पूरे देश में जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जो है भक्ति के मार्ग पर आपको जाना चाहिए और अंधभक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले लोगों का आपको साथ छोड़ना होगा। नहीं तो आपका जो है नुकसान होगा, आपके समाज का नुकसान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे जिस भी देश के पार्टी के प्रमुख नेता ऐसा काम करते हैं उस देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का काम करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा और अंधभक्ति का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। एक ऐसा समय था जो है कुछ लोग जो है महंगाई को लेकर के गैस सिलेंडर का दाम महंगा हुआ था, तो उस समय जो है जो विरोध कर रहे थे वह जायज़ था क्योंकि महंगा गैस सिलेंडर हुआ था। लेकिन जब वही लोग सत्ता में आ गए तो जो पिछली जो सरकार थी जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया था उससे भी जो है महंगा गैस सिलेंडर देश में मिलने लगा। तो आप बताइए, और आपने जिसके ऊपर विश्वास किया, क्या जो है आप जिसके ऊपर विश्वास किया आपके साथ जो है खरा उतरा? उस पद पर पहुंचने के बाद क्या महंगाई को उसे कम करना चाहिए? जब दूसरी पार्टी की सरकार थी, जब गैस सिलेंडर का दाम महंगा हुआ था तो जो है विरोध करने का काम हो रहा था। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता में पहुंच गया तो जो है उस गैस सिलेंडर का रेट और उसके सत्ता में बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? तो धोखा हुआ। तो मुझे लगता है यही लोग जो है अंधभक्ति के मार्ग पर भी आपको ले जाने का काम कर रहे हैं और यही लोग आपको धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है धोखा देने वाले लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। जब ये सभी लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो आपके आने वाले दिनों में आपके बच्चों का भविष्य किस प्रकार से होगा? क्या आपके बच्चों को प्रत्येक वर्ष रोजगार मिल रहा है? प्रत्येक प्रकार की सभी भर्ती प्रत्येक वर्ष आ रही है, इस पर भी थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति आपको एक ही क्षेत्र में धोखा नहीं देगा, हर एक क्षेत्र में आपको धोखा देगा। और दूसरी चीज़, धोखा देने वाला व्यक्ति के पास जो है बहुत बड़ा दिमाग होता है और आप किस प्रकार से किस लालच में उसके साथ फिर से जुड़ सकते हैं वह लालच भी देने का काम करेगा। और हो सकता है कि छोटे मोटे यदि काम करना भी पड़े तो काम कर सकता है और आपको फिर अपने साथ मिला सकता है। और छोटे मोटे यदि काम आपका हो जा रहा है और बड़ा काम आपका नहीं होता है तो आपको जो है अंधभक्ति के ही मार्ग पर लेकर के जाया जा रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर छोटे मोटे काम को आपके सामने रखा जाएगा कि हमने जो है ये कर दिया और वो कर दिया, सब कुछ जो है बातों के माध्यम से कहेंगे। लेकिन छोटा मोटा काम होने से आपका परिवार जो है सुखी नहीं हो सकता है जब तक आपके परिवार में रोजगार नहीं आएगा।
वह व्यक्ति जो है, जो आपको छोटा मोटा काम कर रहा है और उस पद पर पहुंचा है, वह तो उस पद पर पहुंच करके हर महीने पेमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आपके बच्चों को भी यदि रोज़गार मिल जाएगा तो आपके परिवार में भी जो है अच्छा खासा पैसा आएगा। तो मुझे लगता है छोटा मोटा काम आपका होगा या हुआ होगा तो भी जो है आपको जो है ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। कम से कम आपका छोटा मोटा काम भी हो, साथ साथ आपके बच्चों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग प्रत्येक वर्ष भर्ती आए, और जब प्रत्येक वर्ष भर्ती आएगा, यदि आपका बच्चा पढ़ने में सक्षम होगा तो उसे रोज़गार भी मिलेगा। और छोटा मोटा काम पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है, तो पहले और आज में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। छोटा मोटा काम वही है जो पहले हो रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए और आपको भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए और आपको उस नेता के ऊपर विश्वास करना चाहिए, वैसे लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो कुछ कहे और उसे जो है समय पर पूरा कर दे। उस पद पर पहुंचने के बाद यथाशीघ्र उस काम को पूरा कर दे। मुझे लगता है उस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए और तभी आप जो है भक्ति के मार्ग पर हो सकते हैं। यदि उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो व्यक्ति उस पद पर पहुंचने के बाद भी काम नहीं किया और दोबारा आपने उसको मौका दिया और दोबारा उस पद पर बैठने के बाद भी आपका काम नहीं किया, तो मुझे लगता है आपको अंधभक्ति के ही रास्ते पर लेकर के जाया जा रहा है और आपको ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। यही सभी लोग जो है धोखा देने का काम करते हैं और अंधभक्ति के मार्ग पर भी ले जाने का काम करते हैं। आपको मैंने बताया गैस सिलेंडर जब महंगा हुआ था तो यही सब लोग जो है गैस सिलेंडर का दाम का विरोध कर रहे थे और यही सब लोग जब सत्ता में आ गए तो गैस सिलेंडर का दाम और महंगा कर दिया, तो आपको धोखा देने का काम किया और उस पद पर पहुंचने के बाद जो जनता के बीच में घोषणाओं के माध्यम से घोषणा किया था उसे पूरा नहीं किया। तो आपको जो है आपने उनको एक बार नहीं दो बार अवसर दिया, उसके बाद भी जो है काम नहीं किया, तो अंधभक्ति के मार्ग पर भी ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अंधभक्ति के मार्ग पर आपको नहीं जाना है और न ही आपको धोखा खाना है। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, मुझे लगता है जो कहे सो उसे पूरा करे, समय पर पूरा करे, उस पद पर पहुंचने के बाद पूरा किया हो, उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैंने जो है अंधभक्ति और भक्ति को लेकर के आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया हूं और आज के इस वीडियो से जो है आप लोगों को जो मैंने बताया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और कहां पर मुझसे कोई कमी हुआ है, तो सभी बिंदुओं पर जो भी जानकारी हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करें और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और आप लोगों से एक विशेष मेरा निवेदन है, और यह मेरा जो YouTube चैनल है काफ़ी छोटा YouTube चैनल है, आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है अन्य यूट्यूबरों की तुलना में मेरा भी यूट्यूब चैनल मजबूत होगा और इस मजबूती को लाने में आप ही सहयोग कर सकते हैं। बिना आपके सहयोग के बिना यह यूट्यूब चैनल मजबूत नहीं हो सकता है। मजबूत बनाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और फिर मिलूँगा एक नए विषय के साथ, एक नए चर्चा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।